அப்படியா? இது யார் நினைச்சிட்டு இருக்குமா? இது எவிக்ஷன் டேட்ல வச்சிருக்கு. எப்படி கொடி வந்து வைக்க முடியும்? எடுப்பா போல போய் என்ன சேனல்லாம் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணுப்பா. பேசி இன்ஸ்பெக்டர் பேசி பார்க்குறியா? அவ்வளோ இலக்காரம் வாங்கி போச்சு இன்ஸ்பெக்டர்னா. ரெக்கார்ட் பண்ணுப்பா. என்ன கேட்குறேன்? नमस्कार। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक हिंदू के घर के कंपाउंड को तोड़ दिया जाता है और उसके घर से जो भगवा ध्वज होता है उसको भी उतरवा दिया जाता है, फोर्सफुली उतरवा दिया जाता है। ये जो वीडियो आपने देखा है वो वीडियो है तमिलनाडु के एक गांव का। पहले मैं आपको ये पूरा मामला समझाता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ और फुटेजेस को दिखाने वाला हूँ। इस शख्स का नाम है चेल्लादुरई और ये जो पूरा वाक्य है वो 6-7 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली में 1 साल पहले चेल्लादुरई ने अपने घर के आगे के कंपाउंड को सुरक्षित करने के लिए ईंटे का एक दीवार बनाया ताकि उसका जो कंपाउंड है वो सुरक्षित रह सके। उसके बाद एक चर्च बनाया जाता है उसी कंपाउंड के आगे, जो कि एक गवर्नमेंट का लैंड होता है, और वो जो चर्च बनाया जाता है उसका कंपाउंड और चेल्लादुरई का कंपाउंड दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो चेल्लादुरई ने गाँव वालों को इकट्ठा करके एक कंप्लेन किया कि ये जो चर्च बनाया गया है वो एक गवर्नमेंट लैंड पे बनाया गया है और ये एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। गांव वालों ने साथ मिलकर एक केस फाइल किया, लेकिन चर्च के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके कुछ महीनों के बाद चर्च के कुछ लोग आते हैं और चेल्लादुरई के घर में घुस के उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको पीटते हैं, उसके घर में तोड़फोड़ मचाते हैं, यहाँ तक कि उसके ऑटो को भी तोड़ देते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि अगर अब से कुछ किया तो तेरा घर भी नहीं बचेगा, ना तू बचेगा। ऐसा गाँव वालों का कहना है। फिर इसके कुछ महीनों के बाद चेल्लादुरई के घर के लेफ्ट साइड में एक और चर्च बना दिया जाता है जो कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है। इसको भी गांव वाले अपोज करते हैं, चेल्लादुरई लोगों के साथ मिलकर अपोज करता है, केस फाइल करता है चर्च के जो लोग होते हैं उन पे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। गांव वालों का कहना है कि जो पुलिस वाले हैं वो चर्च के साथ मिले हुए हैं और चर्च वालों की हेल्प कर रहा है। फिर इसके कुछ दिन के बाद जो चर्च में आने वाले लोग होते हैं उनका कहना होता है कि चेल्लादुरई के जो घर का कंपाउंड है, ईंट की जो दीवार बनाई है उसके कारण लोगों को चर्च में आने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इस दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है। वो लोग पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। फिर उसी के 1-2 दिन बाद पुलिस वाले आते हैं और वो चेल्लादुरई को बोलते हैं कि पहले तो अपने घर के आगे से ये जो ईंट की दीवार है उसको तोड़ो और अपने घर के सामने ये जो भगवा रंग तुमने फहराया है इसको उतार के फेंको। चेल्लादुरई घर के अंदर जाता है और वहां से केरोसिन ऑयल लेकर बाहर आता है और उसके बाद कहता है कि अगर आप लोगों ने मेरे दीवार को तोड़ने की कोशिश की तो मैं अपने आप को जला लूंगा। एक्चुअली में चर्च वालों ने ये एक केस फाइल कर दिया था कि चेल्लादुरई ने जो कंपाउंड बनाया है, जो ईंट की दीवार बनाई है, वो एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है और वो जो जमीन है वो चेल्लादुरई की नहीं है। जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जो डिटेल्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो ये कहते हैं कि वो जो जमीन है वह चेल्लादुरई का ही है। तो जब चेल्लादुरई अपने घर से केरोसिन ऑयल लेकर बाहर निकलता है और कहता है कि अगर आपने मेरी दीवार को तोड़ा तो मैं अपने आप को जला लूंगा, तो फिर पुलिस वालों का कहना होता है कि तुम हमारे काम को करने में रोक रहे हो। फिर चेल्लादुरई कहता है कि क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम अपने घर के आगे भगवा रंग का झंडा फहरा सकें? क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है? तो पुलिस वाले कहते हैं कि ज्यादा रूल की बात मत करो, नहीं तो तुम्हें फेक केस डाल के अंदर करवा देंगे। और उसी के बाद फिर एक बुलडोजर आता है और उस पूरे कंपाउंड को तोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। तो इस वीडियो को आप लोग गौर से देखो। यहाँ पे जो चेल्लादुरई का घर है उसके लेफ्ट साइड में एक चर्च बनाई गई है जिसका एंट्रेंस जो है वो चेल्लादुरई के कंपाउंड का जो दीवार था उससे सटा हुआ था और इसीलिए उन्होंने फेक केस डलवा के उसको तुड़वा दिया। जब चेल्लादुरई ने इस चीज का विरोध किया कि आप लोग हमारे दीवार को क्यों तोड़ रहे हैं, तो चेल्लादुरई को ही अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर केस डाल दिया गया और उसके बाद जब केस के बारे में इंक्वायरी करने एक और युवक आता है तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस उनके साथ सलूक कर रही है। गाँव वालों का कहना है कि पुलिस वाले चर्च वालों की हेल्प कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। फिर इसके बाद पुलिस वाले आकर ये कहते हैं कि चेल्लादुरई को इसीलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो हमें अपने काम को करने से रोक रहा था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो जो जमीन थी वह चेल्लादुरई की थी और उसका जमीन होने के बावजूद भी उस पे फेक केस डाल के उसके घर के कंपाउंड को तोड़ दिया जाता है, उसके घर के आगे से भगवा झंडा को निकाल दिया जाता है। तो क्या उसके पास कोई राइट नहीं है? बस ये भी राइट अब नहीं बचा है कि वो अपने मनपसंद झंडे को फहरा सके। इस देश में भगवा झंडा फहराना भी क्राइम हो गया है। उस एरिया में जहाँ पे क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन सिर्फ 30% है, वहां पे ये हालत है। जिस दिन क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 50%, 60%, 70% हो जाएगी, उस दिन क्या हालत होगा सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो को आप जितना हो सकता है उतना शेयर करें और उन लोगों को भी भेजें जिनको ये लगता है कि इंडिया में कन्वर्सन नहीं होता है और जिनको ये लगता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज है वो सुरक्षित नहीं है। बाकी आप हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए पेट्रोन पे मेंबर बन सकते हैं या फिर यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद।
जय महाकाल। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।